नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो और नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 4 से लेके 10 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसेरियन देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, जस्टिस का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से गुस्से में है। नो कांटेक्ट का तो चल ही रहा है सिचुएशन, लेकिन ये पूरी तरीके से सॉलिटेयर भी है और गुस्से में भी है और अपनी एक पावर में भी है। हालांकि उनको आपकी प्रति जो ऑब्सेशन है वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस किया गया है। किसी और की वजह से आपने उनको इग्नोर किया और किसी और की वजह से ही रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया है। इसके लिए ये इंसान पूरी तरीके से ऑब्सेशन में है। एक कंट्रोल इशू भी उनका है कि हमेशा रिश्तों में आपका ही कंट्रोल चलता है और आपने उनके साथ इनजस्टिस भी किया है किसी और के लिए। हालांकि ये आपको दिल से पसंद करते हैं, उनको लगता है कि आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन आपने इन सारी चीज़ों को नकार दिया है किसी एडिक्शन की वजह से, किसी की कंट्रोल इशू की वजह से, किसी चीज़ की प्रति आपका ऑब्सेशन है उसकी वजह से, और इसके लिए उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये अपने लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहा है और आपके तरफ ये इस उम्मीद से देख रहे हैं कि कब आप उनके साथ जस्टिस करोगे। देख लेते हैं ये आपसे, ये इनकी करंट एनर्जी है, लेकिन इनको चाहिए क्या, इनका इंटेंशन क्या है, एक्चुअल इंटेंशन उनका क्या है। जस्टिस तो उनकी एनर्जी में है ही है कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मेरे साथ इनजस्टिस किया गया, मेरे साथ जस्टिस होनी चाहिए। देख लेते हैं ये और क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फोर ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मैंने पहले ही आपसे कहा कि इंसान दुखी है, दर्द में है, लेकिन फिर भी ये अपने तेवर में है और ऑब्सेस्ड इस बात के लिए है कि आपने इनके साथ इनजस्टिस किया, आपने सही डिसीजन नहीं लिया, किसी और के लिए उनको आपने इग्नोर किया। अब ये दुखी है, परेशान है, लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ जस्टिस करो। आप खुद खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो खुद को, दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी और को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता है, इसकी एहसास भी उन्हें है, फिर भी आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो आप कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो, खुद
उल्टा आप जो है दूर से उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप एक डिसीजन लो, आप इंडिसाइसिव ना रहो। आप जैसे खुद को संभाल के रखा है, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पे कायम हो, लेकिन रिश्ते में आपका कोई ध्यान नहीं है। आपने उनके साथ इनजस्टिस भी किया, उनको धोखा भी दिया, परेशान भी किया, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। आपको ये सोचना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। हमेशा आप अपना फ़ायदा देखते हो, सामने वाले के लिए कुछ नहीं सोचते हो। हालांकि ये खुद भी ऐसा ही सोच रहे हैं। अभी करंट एनर्जी में मैंने देखा कि इंसान खुद ही ऐसा सोच रहा है कि भाई मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी इनका दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपसे बोल रहे हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। कैंसेरियन, बॉटम ऑफ द डेक में आए एस ऑफ सोर्स के कार्ड। इनको भाई क्लैरिटी नहीं है, क्या करे या ना करे, बैठे हुए हैं अपने अंदाज में। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स। तब लग रहा है कि ये कुछ मेहनत करेंगे रिश्ते में। एक तो इनको फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रहा है क्योंकि आप इनके साथ रिश्ते में जुड़े हुए नहीं हो। फिनेंशियली आप उनका हेल्प करते थे, ऐसा लग रहा है कि पैसों से रिलेटेड कुछ काम धाम आप लोगों में चलता था, या तो आप उनको हेल्प करते थे या फिर साथ में काम करते थे, तो उस वजह से भी ये परेशान है। इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। ये स्लोली रिश्ते में एंट्री लेने के बारे में भी सोच रहा है। ये चाहते हैं कि ये जो घिसा पीटा सर्कल चल रहा है, दर्द, पैसा, थर्ड पार्टी, इनजस्टिस, ये सब कुछ क्लियर हो जाए, रिश्ता एक नए सर्कल में चला जाए। इसके लिए ये मेहनत करना चाहते हैं। अब मेहनत किस तरीके का करेंगे? फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये काम करेंगे, रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत कुछ नहीं करेंगे। जब तक उनके पास क्लैरिटी नहीं होगा कि करना क्या है, तब तक ये रिश्ते में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे जितना ये काम के सिलसिले में देंगे। हालांकि ये चाहते हैं रिश्ता बदल जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसी जो सिचुएशन चल रहा है परेशानी भरा, वो ख़त्म हो जाए, लेकिन खुद से उतना कोशिश नहीं करेंगे जितना कि ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए करेंगे। हालांकि रिश्ता बदलेगा, एक नए सर्कल में जाएगा, लेकिन उनकी कोशिश जो है बहुत स्लो होगा। मैक्सिमम जो ये सोचेंगे, उम्मीद लगाएंगे, ये आपसे लगाएंगे, ये कोशिश करेंगे आफ्टर क्लैरिटी। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसेरियन। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कैंसेरियन आपके लिए। आपके लिए कहा जा रहा है टेम्परेंस, द स्टार, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप खुद भी इंतज़ार कर रहे हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, चीज़ें सही हो जाए। हाँ, इसके लिए आपको कोशिश थोड़ा करना पड़ेगा। आप अपनी खुद की हीलिंग कीजिए। जो भी चीज़ें आपने पास्ट में गलत किया, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब है, उन चीज़ों को आप सही करने की एक कोशिश आप खुद से भी कर सकते हो। दूसरा जो है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपको दोनों रिश्ते बैलेंस तरीके से चलाना पड़ेगा, जैसा कि आप पास्ट में चलाते थे पहले। पास्ट में अगर आप अभी भी चलाते तो नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन नहीं आता। हो सकता है फिनेंशियली किसी को मदद करते थे, आपको भी इंतज़ार है पैसा आ जाए, मिल जाए। हो सकता है आपके पास भी पैसे अभी फ़िलहाल उतना नहीं है कि आप किसी और को सपोर्ट करो, दो, लेकिन आपको सारी चीज़ों में बैलेंस लानी पड़ेगी। एक तो जो आप किसी को मदद करते हो उसमें बैलेंस लाओ।
जो आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो 2 रिश्ता है तो उसको बैलेंस करो। तीसरा जो है, जो गलती आपसे हुआ है आपको उसी को भी, उस गलती को भी सुधारना चाहिए कि दोबारा आपसे वो गलती ना हो, खुद को हील भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।